Hi friends, welcome to Kadam Study Center. Today we are going to start chapter number 2 that is bipolar junction transistor. Okay, BJT जिसे हम कहते हैं. Okay, सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. चैप्टर नंबर 2 bipolar junction transistor, in short BJT. Okay, so this is lecture number 1. So let's start the lecture. So BJT means what? BJT is bipolar junction transistor and it is a semiconductor device. So BJT क्या है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है. ओके, इट इज डिराइव्ड एज अ ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर is equals to transistor. Okay, transfer plus resistor, okay, is equals to transistor. The transistor is 2 p-n junction and 3 terminal device. एक तो 2 p-n junction and 3 terminal device है. There are two types of BJT. फर्स्ट है NPN and सेकंड है PNP. ओके, यहाँ पे PNP लिखा है, वो ये इमेज है ना, इसकी वजह से थोड़ा ब्लर हुआ है. सो देखो, ये वाला है NPN जिसमें ये साइड है इमीटर, सेकंड मिडल वाला पार्ट है बेस एंड लास्ट वाला पार्ट है कलेक्टर. और PNP भी सेम, इमीटर बेस एंड कलेक्टर. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो देखो, दिस इज सिंबॉलिकल डायग्राम ऑफ NPN एंड PNP. ओके, सो लाइक दैट आपको अगर पूछा जाए ड्रॉ द सिंबल, ओके, तो आपको ऐसी डायग्राम निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पे है हमारा N पे कलेक्टर, P पे बेस एंड लास्ट में इमीटर. अगेन कलेक्टर, बेस और इमीटर, PNP. ओके, और NPN. देन कंस्ट्रक्शन देखो, NPN का, NPN मतलब N मतलब इमीटर जो कि हेवीली डोप होता है, P मतलब बेस और जंक्शन मतलब कलेक्टर. अभी NPN कैसे बना है और PNP कैसे बना है? देखो, दो तरह के हैं हमारे पास. एक तो NPN है और PNP है. तो ये NP होता है और एक PN होता है. तो जंक्शन क्या हुए? NP और PN. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. अब वो डायग्राम शोज हर्स इट हैज टू जंक्शन. ऊपर की डायग्राम हमें क्या दिखाती है? दो जंक्शन है हमारे पास. कौन कौन से? NP और PN. ओके, दैट मीन्स NP एंड PN देयर इज अ 3 रीजन. तो हमारे पास 3 रीजन है, NP और N. मिडल रीजन कॉल्ड एज बेस, वही मैंने आपको बताया, मिडल की रीजन को हम बेस कहते हैं. नीचे डायग्राम में देखो, आउटर N रीजन विच इज हेवीली डोप. आउटर की रीजन जो हेवीली डोप है उसे हम इमीटर कहते हैं. ओके, ये इमीटर हुआ. And then third outer region which have larger area than emitter called as collector. तो यहाँ पे थोड़ा एरिया लार्जर जिसे हम कलेक्टर कहते हैं. और ये हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ PNP. ओके, यानी PN और NP जिसे हम एक साथ कहते हैं NPN या फिर PNP. ओके, देखो अभी PNP ट्रांजिस्टर हैज इमिटर टू इमिट्स होल इनटू द बेस. PNP ट्रांजिस्टर के पास क्या है? होल. इमिटर क्या इमिट करता है? होल इनटू द बेस. ओके, द बेस पासेस मोस्ट ऑफ द होल टू द कलेक्टर. होल मतलब क्या? आपके पॉजिटिव पॉइंट्स. ओके, तो वो क्या करता है? होल्स को कलेक्टर की तरफ पास करता है. वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन इन एन टाइप. और इसमें एन टाइप में क्या होता है? बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन किए जाते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव. सो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखो, यहाँ पे हमने NPN लगाया है. ओके, यहाँ पे IE इमिटर, यहाँ पे VBE कहा गया है, इसलिए ए से ड्रॉ होता है B और इस तरफ E. ओके, VBE. और यहाँ पे है VCE, इसलिए इस तरफ VC और E. ओके, इन PNP ट्रांजिस्टर ऑपरेशन हैज टू जंक्शन. ओके, PNP ट्रांजिस्टर में ऑपरेशन 2 जंक्शन में होते हैं, इमीटर टू बेस फर्स्ट एंड कलेक्टर टू बेस. ओके, चलो देखते हैं. देयर आर 4 पॉसिबल वेज टू बायस दिस जंक्शन. इस जंक्शन को बायस करने के लिए 4 तरीके. emitter junction is forward bias and collector junction is reverse bias. Okay, forward bias और reverse bias हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. In that combination transistor is operated in active region and it is useful for amplification of signal. तो इसमें क्या होता है? इस कॉम्बिनेशन में ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट होता है? एक्टिव रीजन में. ओके, और यूजफुल किसके लिए? ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल के. द ऑपरेशन NPN ट्रांजिस्टर व्हेन इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, collector junction is reverse bias, emits current flow through collector, it is very few through base. ओके, तो आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है IE is equals to IB plus IC. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. IV कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन देखो. IV कैरेक्टरिस्टिक किसके? आपके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यानी PNP की. ओके, लास्ट टॉपिक है.
क्योंकि तो थोड़ा ही लेक्चर लेना था मुझे, क्योंकि आगे का टॉपिक बहुत बड़ा है। द ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, एंड वी रिक्वायर 2 टर्मिनल फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल फॉर आउटपुट। अभी ट्रांजिस्टर हमारा 3 ही टर्मिनल का है, एनपीएन या फिर पीएनपी, लेकिन हमें 2 टर्मिनल चाहिए इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए, यानी कि 4 चाहिए टोटल। ड्यू टू दैट वी हैव टू यूज 1 टर्मिनल एज अ कॉमन, तो हमें 1 टर्मिनल कॉमन की तरह यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर 3 पॉसिबिलिटीज वी हैव। तो सबसे पहली है सीबी कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कॉमन बेस कहते हैं। सेकंड है सीसी कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कॉमन कलेक्टर कहते हैं, एंड सीई कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कॉमन कलेक्टर कॉमन इमीटर कहते हैं। ये कॉमन कलेक्टर हटा दो इसमें से, ओके, इसे हम कॉमन इमीटर कहते हैं। अभी ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, ओके। नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram, okay? If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.